हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस, आईएमयू का पेपर आपको पता है कब है? 15 सितंबर में है। ओके, ये 15 सितंबर में आपका जो पेपर है, इनसे रिलेटेड आपको पता है कंप्यूटर यानी कि आईसीटी का यहाँ पर आपका होने वाला है। एक अच्छा और काफी ज्यादा पोर्शन रहेगा यहाँ पे आईसीटी का। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने क्लासेस ये देख ली हैं जो मैं आगे भी लेके आऊंगा तो आपको आईसीटी में कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानने से पहले आपको मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो लाइव क्लास शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है लाइव क्लास शेड्यूल का, जो कि पेड क्लासेस का है, वो आपको कब मिल जाएगा? वो हमारी क्लासेस कल से 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो ये बच्चा बाद में लेता है तो वो यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग देख पाएगा। तो ये है हमारे क्लासेस का जो मैं पर्सनली लूंगा, सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको। कंप्यूटर की 3 क्लासेस होंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके। ये सारा का सारा मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे इन चीजों का हम लोग रिवीजन करेंगे। 3 से 4 क्लासेस होंगी, 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 13 तारीख तक आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। कोर्स का लिंक नीचे है। बहुत ही मिनिमम आई थिंक 513 समथिंग रुपीज का वो कोर्स है, जहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको जीए की पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे के सारे सेक्शनल आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर के आपको 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। कंप्यूटर की मेरी बुक भी मिलेगी जो मैंने लिखी हुई है, वो मैंने कोर्स में डाली हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। चलो, हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ऑफिस का जो लैन होता है, दैट आर स्प्रेड geographically apart on a large scale can be connected using a corporate। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक ऑफिस का लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, पहली बात तो उसका फॉर्म हो गया लोकल, फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। और ये ज्योग्राफिकली अपार्ट है, बहुत दूर है एक जगह से दूसरी जगह में। ओके, ज्योग्राफिकली अपार्ट मतलब होता है काफी दूर है। ये लार्ज स्केल में है, लार्ज स्केल बोल रहा है, स्मॉल स्केल नहीं बोल रहा है। तो ये कैसे कनेक्टेड होगा? देखो, सबसे पहले मैन का होता है मैनुअल एरिया नेटवर्क। ओके, आपसे फुल फॉर्म भी तो पूछ सकता है ना वहां पे, मैनुअल एरिया नेटवर्क। इस मैनुअल एरिया या फिर मैनुअल भी बोलते हैं, कई बार इसको मेट्रोपॉलिटन भी बोलते हैं। याद रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़े शहर में, ओके, एक बड़े शहर में ये यूज होता है। एक बड़ा शहर जैसे कि कलकत्ता, मुंबई हो गया। पैन होता है आपका पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया आपको? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ये यूज होता है जब आप अपने फोन का, मोबाइल का हॉटस्पॉट खोलते हो, उससे अपना लैपटॉप जोड़ते हो, उससे दूसरा मोबाइल जोड़ते हो, उससे कोई और गैजेट जोड़ते हो, उसे हम एक घर के अंदर में, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। एक बिल्डिंग हो गई, एक बिल्डिंग में आपका ऑफिस है सेकंड थर्ड फ्लोर में, तो एक जगह से आप 20 से 30 चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, एक बिल्डिंग के अंदर में आप कनेक्शन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्शन दे रहे हो विद द फॉर्म ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और हमारा आंसर भी वाइड एरिया नेटवर्क ही है। तो ये चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है ना, ये रिटर्न होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं HLL। और जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है इस प्रोग्राम का, हम इसे क्या कहते हैं? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, कैश क्या होता है। कैश होती है आपकी वो मेमोरी, जब आप इसे यूज करते हो इंटरनेट को, आप कहीं पे लॉग इन करते हो, किसी वेबसाइट में जाते हो, कुछ चीज देखते हो, कुछ चीज सेव करते हो, तो जो एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट होती है ना, जो एक टेम्पररी मेमोरी जब आपके लॉग इन करने में, वो याद रखना है कि आपका लॉग इन किया है। जैसे आपने गूगल में देखा होगा, जब आप लॉग इन करते हो तो वहां पे अपने आप ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी में जो सेव है वो चीजें आती है आपकी कैश मेमोरी। इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या होते हैं? जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, उसे आप देते हो कोड की फॉर्म में। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है आपका जब आप एक कोई प्रोग्राम में लिख रही हो, ये आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, एक जनरल यूजर नहीं करेगा, ये करेंगे प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ऐसे लिखेंगे ताकि वो खुद भी समझ पाए। और उसे बोलते हैं हम ह्यूमन रीडेबल वर्जन। क्योंकि अगर मुझे कुछ वेबसाइट में करना है, कुछ एक पेज लगाना है, तो मैं उसे अपने हिसाब से बनाऊंगा कि एक पेज बनाऊंगा, उस पेज के नीचे यहाँ पे लिखूंगा। ओके, ये सब होता है आपका सोर्स कोड। ओके, ये वाला क्या होता है आपका सोर्स कोड? कमांड। कमांड सबसे पहले आएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना है, तो याद रखो Window+R। आप जब दबाएंगे तो आ जाएगा रन। रन में आप लिखेंगे CMD, तो ऐसे आपका क्या खुलता है?
CMD ऐसे आपका खुलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। समझ में आ गया? विंडो आ रहा था एग्जाम में कई बार कि रन को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड विंडो प्लस आर। ओके, तो सोर्स कोड आपका आंसर है, मैंने आपको बता दिया। जब एक प्रोग्रामर अपने आप को समझने के लिए, ह्यूमन रीडेबल वर्जन को समझने के लिए, ओके, जब कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा है, जब कुछ कोडिंग कर रहा है, तो वो अपने आप के समझने के लिए भी कोई चीज अगर लिखता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ओके, और आप सोर्स कोड किसी का पता कर कर जान सकते हैं कि इस पेज में क्या क्या भी है। ओके, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा सिग्नल। देखो पहली बात तो याद रखो, डेटा दो फॉर्म में जाता है। एक तो ऐसी फॉर्म में जाता है जिसे हम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, ओके, एक जाता है डिजिटल फॉर्म में, एक जाता है डिजिटल फॉर्म में, जिसे हम ऐसे ग्राफ के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल हो गया आपका ये, डिजिटल सिग्नल हो गया आपका ये मॉड्यूलेटेड एंड डीमॉड्यूलेटेड अलग चीज है। आपने सुना होगा मॉडेम, है ना? मॉडेम का फुल फॉर्म भी यही होता है, डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए मॉडेम का फुल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलेटेड। ओके, तो यहाँ पर याद रखो, जब जो कंप्यूटर होता है वो अब डिजिटल सिग्नल को ही रिसीव कर पाता है, क्योंकि अब वो ज्यादातर क्या हो चुके हैं, हाई टेक में बन चुके हैं, हाई डेफिनेशन उसमें आ चुका है। तो अब हम क्या यूज करते हैं सिग्नल को, डिजिटल। पुराने जमाने के जो कंप्यूटर्स थे वो एनालॉग सिग्नल को रिसीव करते थे, अब ये नहीं होता है। ओके, checking that a pin code number is valid before it is entered into the system, it is example of। देखो, जब आप अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हो, लैपटॉप ऑन करने के बाद मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है, तो जब आपसे यहाँ पे पासकोड मांगता है तो आपने पासकोड लगाया, मान लीजिए गलत दबाया। ओके, जब आपने यहाँ पे गलत दबाया तो ये आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम उस स्थिति में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। किसी पीडीएफ में अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हो, कोड, वो कोड अगर वो नहीं लगा पाए तो पीडीएफ ओपन ही नहीं होगी, यानी कि ये पीडीएफ वैलिडेट नहीं हुई है। अगर आपका जो पिन कोड है अगर वो सही है, दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। ठीक है, एरर करेक्शन नहीं होता। बैकअप एंड रिकवरी क्या होती है, जब आप कोई चीज डिलीट कर रहे हो तो उससे पहले आपको कोई डेटा चाहिए होता है अपना, तो आप उसका बैकअप लेते हो, रिकवरी लेते हो, सो दैट कि अगर ये क्रैश भी हो जाए, अगर ये लैपटॉप क्रैश भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, तो ये डेटा मेरा रिकवर हो जाए, या फिर मेरा बैकअप आप लोगे क्लाउड स्टोरेज में। ठीक है, बैकअप आप लोगे क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज गूगल भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आपकी किसी भी स्थिति में आपको जो डेटा है वो खराब नहीं होना चाहिए। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को, एक मशीन लैंग्वेज में। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड के बारे में आपको बता चुका हूँ। जब एक प्रोग्रामर लिखता है एक कोड जिसे उसमें काम करना होता है और वो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जब वो चले जाता है कंप्यूटर के अंदर में, और कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद वो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइल्ड कोड होता है एक तरीके से, कंपाइलर इसको काम करता है। बीटा कोड क्या होता है? बीटा कोड पर्टिकुलरली ASCII जो एक कोड होता है, उसमें ये कैरेक्टर को, ओके, इसमें ये फॉर्म्स को ये क्या करता है, रीड करता है, कैरेक्टर्स को रीड करता है। जैसे आपके इमोजीज हो गए, ये सब हो गए, कैरेक्टर हैं, ये वर्ड्स नहीं है। ओके, तो ये समझ में आए आपको, तो वो होता है। तो जब भी आप कंपाइलर का काम है, मेनली कंपाइलर का काम क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में पर्टिकुलरली क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा या फिर उसको चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। ओके, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कौन? तो एग्जाम एग्जाम में आएगा कि कंपाइलर का मेन काम क्या है, तो याद रखना सोर्स कोड को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में। ओके, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जो हम नहीं समझ पाते, जो कंप्यूटर समझ पाता है। सोर्स कोड वो है जिसे आप ह्यूमन समझ पाता है, ह्यूमन लिख भी पाता है, और ये सब होने के बाद ये चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में और ये बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, और ये काम करता है कंपाइलर। जावा किसका एग्जाम्पल है? जावा आपको पता है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो देखो, मशीन लैंग्वेज जो आई थी वो आई थी फर्स्ट जनरेशन में। ओके, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में आई थी। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आ चुकी थी, थर्ड जनरेशन में आ चुकी थी। और फोर्थ जनरेशन में आपको हाई के अलावा भी यहाँ पर आपको और भी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज, मल्टी मॉडल लैंग्वेज भी आपने सुना होगा। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज का एक अल्ट्रा प्रो वर्जन यहाँ पे आ चुका था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपका, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो कौन से जनरेशन में आई थी, तो आप बोलना सर वो थर्ड जनरेशन में आई थी। उसके एग्जाम्पल क्या है? देखो, सी, C++ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हो गया। ओके,
पास्कल हो गया, ये भी हमारी है। ओके, बेसिक भी आपने सुना होगा, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, फॉरट्रैन, फॉरट्रैन भी पूछते हैं तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो ये भी आपका है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान देना, ये आपकी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस है, जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आपने पाइथन सुनी होगी, है ना, आपने एसक्यूएल सुना होगा, ये आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आती है। ओके, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि थर्ड जनरेशन में आ गया था, और जावा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है, डिजाइन करा जाता है किसी एक पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए, ताकि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कांटेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। देखो, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है, मेरे पास एक कीबोर्ड है, मेरे पास एक माउस है। अब ये माउस डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप में लगा दूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। आजकल देखो, पहले क्या होता था, पहले के कंप्यूटर्स में आपको डिवाइस ड्राइवर सारे के सारे इंस्टॉल करने होते थे। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, आज की डेट में इनबिल्ट आते हैं। जैसी आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे माउस को या फिर कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आज की डेट में सब ये ऑटोमेटिक होता है, पहले ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता था। समझ में आ गया? तो किसी भी कीबोर्ड को, माउस को ले लो, आप कोई भी चीज, एक्सटर्नल चीज अगर आप ऐड कर रहे हो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो आपको वो डिवाइस का ड्राइवर होना बहुत जरूरी था, और अभी भी है। हालांकि आज की डेट में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किसी भी एक सेकेंडरी डिवाइस का मतलब होता है जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा है जिसको आपने ऐड कर। जैसे मेरा ये पेन टैब है जिसमें मैं आपको लिख रहा हूँ, तो पेन टैब का ड्राइवर गूगल या फिर मेरा एचपी लैपटॉप नहीं देता है। ये कौन देता है? ये वाकॉम कंपनी ही अपने आप देती है। वहां पे जाओ, वहां पे डिवाइस डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद ही मेरा ये पेन टैब चलता है। वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। कंपाइलर मैंने आपको बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसका मतलब है सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। समझ में आ गया? ओके, ये आपको यहाँ पे समझना था। इंटरप्रीटर पर्टिकुलरली चीजों को चेंज करता है, इंटरप्रीट करता है। लैंग्वेजेस को भी मान सकते हो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो ये किसी भी मल्टी लैंग्वेजेस को आपस में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज हो गया, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, ओके, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके लैपटॉप में होते हैं। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर आपका राइट आंसर था। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। अगर एक डिवाइस में आप कुछ एक चीज कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी चीज कनेक्ट करते हो, चाहे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो ना, अगर मान लीजिए वाईफाई को आप अपने, जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो मैं अपने लैपटॉप को वायर से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ उस वाईफाई के साथ, मैं कर रहा हूँ बाय वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो मैं लैपटॉप कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये है वायरलेस टेक्नोलॉजी। जैसे ब्लूटूथ भी एक क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा माउस जो कनेक्ट होते हैं ब्लूटूथ वाले, वो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं बिना वायर के। ओके, तो ये कैसे हो पा रहे हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो जब भी आप किसी भी विदाउट केबल के हिसाब से अगर आप अपने डिवाइस में कोई चीज कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड वायरलेस। समझ में आया? ओपन सोर्स तो आपके एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आप उनका सोर्स कोड ले सकते हो। ओके, तो ये चीज होता है। अच्छा, किससे हम कन्वर्ट करते हैं, किससे हम चेक करते हैं, किसमें हम कनेक्ट करते हैं? यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, टाइप सी से करते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। टाइप सी हमारा केबल होता है, यूएसबी हमारा केबल होता है। ओके, ये चीजें आती है यहाँ पे। एच डी एम आई हमारा केबल होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप को किसी मॉनिटर से, किसी टीवी से, किसी प्रोजेक्टर से, ताकि उसकी ऑडियो और वीडियो आपके लैपटॉप में आ जाए। तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये एग्जाम में आता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के। ओके, तो आंसर हो गया हमारा वायरलेस। एक जो फाइल होती है, ओके, एक फाइल है जिसमें इंस्ट्रक्शन है बहुत सारे। ओके, और ये कंप्यूटर के द्वारा ली गई है, और हम इसे क्या कहते हैं? देखो, आपने एक बार, कई बार, एक बार ना आपके जो मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, आपने एक जगह देखा होगा कि वहां पे ना डॉट ई एक्सी फाइल लिखा हुआ आता है। कई बार आपने देखा होगा डॉट ई एक्सी, है ना, आपने ये देखा होगा कई बार ई एक्सी लिखा आता है। इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके लिए नहीं है, यूजर के लिए नहीं है। ये फाइल जो होती है, ये उस कंप्यूटर के लिए है, उस लैपटॉप के लिए है, या फिर उस मोबाइल के लिए होती है जो आप चला रहे हो। इसमें आपका कोई काम नहीं है। समझ में आ गया? इसमें सिर्फ और सिर्फ
इंस्ट्रक्शन के कोड्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट ई एक्स ई। ओके, एक्सटेंशन आई नो आपको पता होना चाहिए एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे डॉट पीपीटीएक्स, ये आपका पीपीटी का एक्सटेंशन है। डॉट एक्स एल एस एक्स है ना, एक्स एस होता है, ये होता है आपका एक्सेल का। ओके, डॉक का होता है डॉक एक्स, ये आपका एक्सटेंशन होते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेबल। स्प्रेडशीट में ओके, एक नंबर है, यू विल यूज इन कैलकुलेशन, अपने कैलकुलेशन में आप इसे यूज करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं। जब आप स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में कोई चीज़ आप यूज कर रहे हो, ओके, किसी नंबर को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लो यहाँ पे ये मेरा एक टेबल है। ओके, ये मेरे यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा हुआ 5 6 7 8, मान मान लो ये डेटा है, ठीक है, यहाँ पे ABCD। अब मुझे यहाँ पर ना इसको प्लस करना है, मुझे यहाँ पे यहाँ पे मान लो ये सीरियल नंबर ये हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ये मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है, तो यहाँ पे आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। तो ये हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड वैल्यू। ये सारी वैल्यू हो जाती है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा आपके लिए मैं लेके आऊँगा। कोर्स का लिंक नीचे है, जाकर आप चीज़ें देख सकते हो। बाय बाय एंड जय हिंद।